जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, 4th ग्रेड जो भर्ती है उसको लेकर के कुछ अपडेट है, वो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। भर्ती को लेकर के हुआ विवाद शुरू, बिल्कुल इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो भी अपडेट हैं वो अपडेट भी आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो भी अपडेट है उसको देखेंगे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 4th ग्रेड चपरासी भर्ती में हुआ विवाद शुरू। हाँ, सब विवाद शुरू होगा, वह भी बता देंगे कहीं सीख हुई हो। बड़ी खबर है, पदों की संख्या 53,749 है, यानी कि 53,000 से भी ज़्यादा पद पे भर्ती है। बिल्कुल साफ। चलो देखते हैं, अब इसके ऊपर कुछ बातें हैं वो करते हैं। और सबसे पहले तो जो अपनी अपडेट हैं वो देखेंगे साहब, ठीक है जी। या लो साहब, सबसे पहली यह खबर लो। पहले ये कौन है? अपने जाने माने और पहचाने आशु सर, राजस्थान। ठीक है साहब, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के बात कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने ये अपडेट दी थी कि साहब देखो, बाहरी राज्यों के जो गुरुजी हैं, जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, वो भी इस भर्ती को पढ़ा रहे हैं, इस भर्ती के बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे जीके का वेटेज बढ़ाने की बात कही है साहब, कि राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ सब राजस्थान की नौकरी लगने के लिए तैयारी करते हैं। और सब बात भी सही है। राजस्थान का जितना भी टाबर, जितना भी विद्यार्थी जो राजस्थान में ही नौकरी करबो चाहे भी तो राजस्थान की जीके ही पढ़ेंगे ना सब। सबसे ज़्यादा राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान पटवार भर्ती हो, ग्राम सेवक भर्ती हो, RAS हो, टीचर की भर्ती हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, रीट, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान का कैंडिडेट राजस्थान की ही जीके कवर करेगा सा पूरी। बिल्कुल 5-5 साल लग जाते हैं महाशय उसको कवर करने में, तब जाके वो राजस्थान की भर्ती के लिए तैयार हो पाता है। और उसमें भी अगर उसका जीके का मामला बिगड़ जाए, ये कहा जाए कि इसमें तो साहब 25% ही आएंगे राजस्थान के 120 में से, बाकी पूरी अदर मिलेगी आपको, तो थोड़ा सा दुख होता है साहब। तो आशु सर ने अपने बोला कि साहब देखो, ये हैं जो गुरुजी हैं, ये तो हैं अंकित भाटी सर जी, बिल्कुल रोजगार विद अंकित से। तो रिश्तेदार जी देखो, नाराज होगा की बात को नहीं है। राजस्थान जीके का ही वेटेज बढ़वा रहे हैं हम, और कोई कुछ नहीं बढ़वा रहे हैं साहब। ये हैं साहिल सर जी, ये हैं विवेक सर जी जो एग्जामपुर से हैं। तो देखो सर, हम तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहे हैं हमारे आलोक राज सर से कि जीके का वेटेज बढ़ा दो साहब, बाकी कुछ हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई विवाद भी नहीं है साहब। देखो गुरुजी, आप जो हैं, आपके भी हमारे राजस्थान से भी आपके पास कोचिंग कर रहे हैं बच्चे हैं, SSC की तैयारी करवा रहे हो, CGL जो है, GD है, रेलवे है, UPSC है, इन तमाम जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप लगातार करवा रहे हो और बहुत ही शानदार करवा रहे हो साहब, है ना। तो अंकित भाटी जी, रिश्तेदार जी, नाराज होगा की बात को नहीं है, थे भी बढ़िया तैयारी करवा रहा, राजस्थान का बच्चा ने भी नौकरी लगा रहा, बहुत शानदार बात है बिल्कुल। लेकिन अगर आपके बच्चे या अन्य बाहरी राज्यों के कैंडिडेट राजस्थान जीके को पढ़ करके, राजस्थान जीके को तैयार करके हमारे राजस्थान की भर्ती में शामिल होते हैं और परीक्षा देके नौकरी लगते हैं, तो लग जाओ साहब, लग जाओ ना। कौन निकाल रहा है आपको? कोई नहीं हटाएगा साहब, क्योंकि आप राजस्थान जीके पढ़ करके लगोगे तो कोई नहीं हटाएगा। आपके यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, उसमें वही कैंडिडेट भर्ती हो पाता है जिसके पास वो जीके कंप्लीट होती है, पूरा सिलेबस तैयार होता है साहब, तब जाके नौकरी लगते हैं। मान लो अगर हम बिहार, अब होमगार्ड की भर्ती निकली है साहब, और भी जो अपडेट मैं आपको देता हूँ, तो देखो यहाँ पे इन सर की भी बात बताएंगे। ये देखो बिहार वालों के लिए, ये देखो राजस्थान के लोग जमींदार, ये है भर्ती यूपी बिहार वालों के लिए। बिहार में सब होमगार्ड की भर्ती निकली है गुरुजी, और वो 15,000 पदों पर निकली है। लेकिन उसमें कौन कैंडिडेट भाग लेंगे? जो बिहार के मूल निवासी होंगे। वरीयता बिहार वालों को दी जा रही है। यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे तो वहाँ की सिलेबस को अपने को पढ़ना पड़ता है। दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो वहाँ का सिलेबस अपने को पढ़ना पड़ता है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बता दो एक भी राजस्थान को प्रश्न आता हुए तो बता दो साहब, एक भी घसर लगा बाटे भी मिलते हुए तो बता दो कि राजस्थान का ये प्रश्न आ गया। नहीं आता है साहब, नहीं आता है। ये विपिन सर हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, मैथ मस्ती के
जो हैं ये सर हैं, तो मैथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। देखो साहब अपनी कोई ज़्यादा बात नहीं है, सिर्फ बात इतनी है गुरुजी जी के बढ़वा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो ये अपना आशु जी ने ले लिया, ये पढ़ा रहा था ना, ये बता रहा इनके बारे में। तो विपिन सर जी देखो आप मैथ बहुत शानदार पढ़ाते हो, हमारे राजस्थान के बच्चों के पास भी आपके बैच हैं और मैथ सीख रहे हैं आपसे, ठीक है साहब। लेकिन बस हमारी जीके को बढ़वाना है हमें, और जीके के वेटेज के खातिर ही हम ये सब कर रहे हैं। अगर जीके का वेटेज बढ़ जाता है तो आपके जो भी विद्यार्थी हैं उनको आप राजस्थान जीके पढ़वा दीजिए और उनको पेपर पास करने दो, नौकरी लग जाने दो, सब कौन रोकेगा। आओ सब, वेलकम है तुम्हारा, लग जाओ नौकरी, कौन रोकेगा, ठीक है जी, बिल्कुल। और बात करा तो देखो हम सब जीके के लिए मांग कर रहे हैं, ये अपना जाना माना और पहचाना सुभाष सारण जी गुरुकुल तारानगर, ये भी देख लो जीके की बात करें जी साहब, 40 से 50% जीके कर दो साहब। इन्होंने भी, हमारे सुभाष सारण सर जी ने भी यही बात कही थी कि साहब जीके का वेटेज बढ़ा दो। पूरे जो भी हमारे राजस्थान के गुरुजी हैं वो सब जीके की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई भी बात नहीं कर रहा है इसके अलावा, ठीक है साहब, बिल्कुल। और देखना ये लो हमारे संपत राज सर, इनको भी जीके में ही बस प्रश्न बढ़वाने हैं साहब, देख सकते हो आप। संपत राज जी भी देख लो, चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके बढ़ाओ, 5 अप्रैल तक सिलेबस बढ़ना अनिवार्य, 5 अप्रैल तक सिलेबस बढ़ना अनिवार्य, अभी नहीं तो कभी नहीं, देख लो साहब जीके ही बढ़वाया जा रहा है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं साहब, ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। और भी और जो जानकारी है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, इसमें हम और कुछ नहीं बढ़वा रहे हैं साहब, सिर्फ जीके बढ़वा रहे हैं। चलो साहब, और जो अपडेट है अब वो भी आपको एक बार अच्छे से बता देते हैं। देखो इसमें जो अपडेट आई थी, आशु जी पढ़ा दिया, तुरंत अखबार में छप गई। देखो भर्ती है राजस्थान की, यूपी और बिहार में कोचिंग संचालकों का प्रचार, राजस्थान के लोग जमींदार, ये भर्ती यूपी बिहार वालों के लिए है। 53,749 पदों पर आयोजित हो रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती बिहार, यूपी, एमपी व दिल्ली के संस्थानों में चल रहे हैं इसके बैच, बिल्कुल। और राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज मात्र 17% है साहब। अन्य राज्यों में सरकारी भर्तियों में ये प्रावधान, यानी कि बाहरी राज्यों को नहीं मिलता है ना इतना मौका, ठीक है साहब। तो ये चीजें हैं साहब, तो यहाँ पे यही बात कही गई है। और जो भी भाई आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट मिलती है वो टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी की सारी अपडेट हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफलाइन फार्म हो, सारा का सारा फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम ने सभी ज्वाइन कर लो भाई। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे ऑडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे मैसेज के थ्रू बात करना चाहें तो भी इंस्टा के माध्यम से आपका जवाब दिया जाता है। यूट्यूब के ऊपर भी आपके कमेंट जो हैं वो कर सकते हो, आप उसको भी हम देखते हैं और जवाब भी देते हैं। अब साहब राजस्थान जीके में देख लो, बात करा तो देखो कितना कम वेटेज है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम, जिसमें हिंदी के 30%, अंग्रेजी का 15%, तो 45% तो यही होगा हिंदी इंग्लिश का ही। सामान्य ज्ञान में 50% है, 50 में भी देख लो किस प्रकार से बटे हुए हैं। भूगोल का आऊंगा 10%, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का 10%, भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था 10%। अब इन 10 में से तो 5% मान लो भारत के ही है, संविधान में तो आते हैं, स्वाभाविक है, भारत से भी संबंधित आएंगे 5-1%, तो टोटल कितना होगा 10 तो भूगोल का, 10 कला संस्कृति हिस्ट्री का, 5 की 25% आ रहे हैं सर राजस्थान जीके के। टोटल ही 25% पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके के। और देख सकते हो आप आगे भी, विज्ञान देख लो 5%, करंट देख लो 10%, तो 10 में से 5-6% करंट का मान लो बस, तो 30 कर देंगे। लो साहब ना मानो तो 30 कर देंगे, ये या लो साहब 30 क्वेश्चन है साहब राजस्थान के। बाकी कंप्यूटर आ गया 5%, मैथ बड़ी पड़ी 25%, टोटल 120% है ना। और 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, 200 नंबर का पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि टोटल ही 30% आ रहे हैं। 120 में से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं साहब जो राजस्थान जीके के हैं, बाकी पूरे सवाल राजस्थान से संबंधित ही नहीं है। तो सिर्फ इसका वेटेज बढ़ाने की बात कही जा रही है और कोई विवाद नहीं है सर, ठीक है। तो राजस्थान जीके का अगर वेटेज बढ़ जाता है तो उसमें जो कैंडिडेट हैं स्थानीय, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। और हमारे जो आलोक राज सर हैं, बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन आलोक राज सर से भी यही डिमांड चल रही है कि सर जीके का वेटेज बढ़ा दो,
कितना जीके का वेटेज साहब कम से कम 50% तो कर ही दो। कितना कर दो साहब? 50% तो कर ही दो। बस यही बात है और कोई बात नहीं है साहब। अगर जीके का वेटेज बढ़ जाता है 50 से 60% हो जाता है और अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरो साहब, हमें किस बात की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ, स्वागत है आपका। आप राजस्थान जीके ने पढ़ो और चाहे महाराज गुरु जी खन पढ़ लो, पढ़ गया भी सुभाष जी रुवे आसू जी इनके पास ही पढ़ लो चाहे तुम। जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर आपको राजस्थान जी के मान लो कमजोर है, वीक है, तो चाहिए महाराणा गुरु जहाँ से ही पढ़ लो, चाहिए इनसे ही पढ़ लो और आओ फिर पेपर दो, पास करो, मेरिट में आओ और सिलेक्शन लो। थाने कौन रोक्यो? कोई कौन रोक्यो? और देखो साहब, हमारे सुभाष जी के कम पढ़ाऊंगा थाने, ये देख लो इनके पास क्या कम पढ़ोगे आप? जीके के तो हुनर है इनके अंदर है ट्रिक से पढ़ाने के, तो इनसे ही पढ़ लो ना। चाहिए तुम यूपी बिहार के कोई भी कैंडिडेट है, चाहिए हमारे ही गुरुजी हैं, उसे पढ़ के हमारे ही राज्य में नौकरी ले लो सब। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता आपको, आप लगोगे। लेकिन बस हमारा भी तो कुछ फायदा हो, जीके बढ़ जाए। तो यही चीजें थी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और साहब एक बात और है कि साहब इसमें देखो, राजस्थान के जो लोग हैं वो सर इन्होंने तो वो क्या कर दिया है, खून से पत्र लिख दिया है देखो साहब, खून से पत्र लिख दिया है। तो इसी वजह से लिखा है साहब, बस जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए, बाकी कोई हमारा मकसद नहीं था इसमें कि सब जीके का पत्र लिखा, वो जीके बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखते बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारी, यानी कि इन्होंने जीके का वेटेज बढ़ाने के लिए किया है और बाकी कोई मकसद नहीं है साहब। ठीक है जी। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी, जिसमें आप देख सकते हो राजस्थान के युवाओं को अगर अधिक से अधिक मौका देना है तो विशेष प्रावधान की जरूरत है। राज्य सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज 17% से बढ़ाकर 50% किया जाए, ताकि राजस्थान के युवाओं को इस भर्ती का लाभ मिल सके। हनुमान किसान, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन, हमारे सभी के यही मांगे चल रही है साहब, और कोई मांग नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।